Welcome all of you to my channel. Today we are going to start with employability skill module of class 10th. So today we'll be discussing about what are the different units we need to learn under employability skill class 10th. There are basically four units are given in under employability skill. First is communication skill and six or seven lessons are there. Second unit is self management skill. Third is information and communication skills. Fourth is entrepreneur skills, and fifth one is green skills. So these are the five units which we'll be covering in this lecture series. तो आज के lecture के अंदर we'll be discussing about communication skills कि what is the meaning of communication and what are the different methods and process of communication, verbal communication and non-verbal communication. So let's start with our session. कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करने का मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, एक्सप्रेस योर इमोशन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज टू द ऑडियंस, की जो ऑडियंस है वो आपकी बात को, आपके एक्सप्रेशंस को समझ सके। किस तरीके से, कितने इफेक्टिव तरीके से आप अपनी बात को लिखने में, कहने में और बोलने में समर्थ होते हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना ही बोलना कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, लिखना भी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ पार्ट्स आर कवर्ड अंडर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो बेसिकली लैटिन वर्ड से बना है, जिसका लैटिन में जो वर्ड होता है कम्युनिकेर, कम्युनिकेर का मतलब होता है मीनिंग, इसका मीनिंग होता है शेयर करना। अब यहाँ पर हम क्या शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जब हम, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीड टू बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर। अगर हम किसी ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जो भी जिन लोगों के साथ आप डील करते हो। जैसे बैंक है, बैंक में अगर आप जाते हो तो बैंक के लोग, मतलब आप क्या हो, एज ए कस्टमर आप किसी बैंक में जाते हो और वहाँ पर जब कोई आपसे आपकी कोई भी क्वेरी को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, पूछता है आपसे, बहुत अच्छे तरीके से ढंग से बात की जाती है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके काम थे उनको अच्छे ढंग से किया जाता है, तो यू फील हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को अच्छे तरीके से कहना या अपनी बात को अच्छे तरीके से समझाना दूसरे लोगों को। अब जो कम्युनिकेशन के जो पार्ट हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हैं, तीन इसके पार्ट होते हैं इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है ट्रांसमिशन, सेकंड लिसनिंग एंड थर्ड वन इज फीडबैक। द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। अब जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन के अंदर कभी भी कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक अकेले पर्सन के बीच में नहीं हो सकता है। इट कुड बी बिटवीन वन और टू पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो वहाँ पर जो मैसेज देने वाला है या जो बोलने वाला है उसे हम सेंडर बोलते हैं, और जो उस बात को सुनने वाला है उसे हम रिसीवर बोलते हैं या लिसनर बोलते हैं। ठीक है, लिसनर, रिसीवर लिसन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, जो मैसेज भेजा गया है उसको वो सुनेगा और उसको सोचना समझने की कोशिश करते हैं। देन फीडबैक, फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक मीन्स कि व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, कि आपको क्या समझ में आया है, उसके अकॉर्डिंग यू विल बी गिविंग योर जजमेंट, यू विल बी गिविंग योर फीडबैक टू द सेंडर। सेंडर को आप अपना फीडबैक बताएंगे, या उसने अगर आपसे कोई क्वेरी की है तो आप उसका क्वेरी का जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कस्टमर का और सेल्स पर्सन का, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सेंडर इंपॉर्टेंट होता है, एक रिसीवर इंपॉर्टेंट होता है, और एक होता है आपका कम्युनिकेशन का चैनल। चैनल मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो चल रहा है। सेंडर क्या करता है, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को भेजता है इनकोड करके किसी मीडियम या चैनल के थ्रू। वो मैसेज आपका उस पर्टिकुलर मीडियम या चैनल के थ्रू रिसीवर एंड पे रिसीव किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, वहां पर उसकी डिकोडिंग की जाती है। मतलब जो भी इनकोडेड मैसेज था उसका मतलब समझा जाता है, और उस मतलब को समझने के बाद कुछ फीडबैक दिया जाता है या उसका कुछ रिप्लाई दिया जाता है। अगेन जो रिसीवर है अपने एंड पे सेम कम्युनिकेशन चैनल को यूज करते हुए उस मैसेज को रिसीव करता है, और ये जो कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो इसी तरीके से चलता रहता है।
तो एलिमेंट्स जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन साइकिल में, वो कौन कौन से एलिमेंट थे? सबसे पहले है सेंडर, जिसने मैसेज भेजा। उसके बाद मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो। उसके बाद है नेक्स्ट चैनल, कि कौन से मीन के थ्रू या कौन से मीडियम के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन भेजी गई है। नेक्स्ट इज रिसीवर। रिसीवर कौन है? वो पर्सन है जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है। एंड फीडबैक क्या है? एक्नॉलेजमेंट करना उस मैसेज का, या अगर आप कुछ क्वेरी है या कुछ भी आपने उस पर्टिकुलर मैसेज का जो रिप्लाई किया है, दैट इज अगेन कंसिडर्ड एज फीडबैक ऑफ द मैसेज। अब यहाँ पर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब किए हुए हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कि जब भी आप किसी से फेस टू फेस बातचीत करते हो, इट हेल्प्स द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली। क्योंकि जब भी हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो जो भी सामने वाला बोलता है वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे सामने ही बात होती है। सेकेंड जो मेथड है दैट इज ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है वो इंटरनेट की सहायता से भेजी जाती है, जिसको भेजने के लिए आपके पास ईमेल आईडी और इंटरनेट की फैसिलिटी होनी जरूरी है, दोनों ही एंड पे, सेंडिंग एंड पे भी और रिसीविंग एंड पे भी। देन ओनली द रिसीवर विल बी एबल टू रिसीव योर मेल। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है नोटिसेस एंड पोस्टर्स। नोटिसेस पोस्टर्स इस तरीके के कोई भी होर्डिंग जिसके अंदर कुछ एक क्लियर कट मैसेज आपको मिलता है, दैट इज अगेन इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे किसी किसी आउटलेट के अंदर सेल के पोस्टर लगे हुए होते हैं, तो उसको देखने से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर फ्लैट 50% की सेल चल रही है, या ये पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन का जो मेथड है दैट इज बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी मीटिंग जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर की जाती है, और उसे एक या दो लोग मिलकर एड्रेस करते हैं उस मीटिंग को, और अपनी बात को दूसरे बाकी लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, जिसके अंदर कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस भी लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो भी मीटिंग होती है उसे बिजनेस मीटिंग बोलते हैं। और जो बाकी के मेथड हैं, वो अदर मेथड के अंदर आपके सोशल नेटवर्किंग आ जाती है, और फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं, न्यूज़ लेटर्स आ जाते हैं, ब्लॉग्स आ जाते हैं, व्लॉग्स आ जाते हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू जब व्हेन यू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, और व्हेन यू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद अदर, तो वो हमारे के सारे जो मेथड्स हैं वो आपके सोशल नेटवर्किंग के कम्युनिकेशन मेथड के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है हमारा राइट कम्युनिकेशन कुछ फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, देन कॉस्ट, then kind and type of information, and urgency and priority. So these are the some factors on which the communication method depend. अब for example target audience का क्या मतलब है यहाँ पर? टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि किन के लिए वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है जो कि अभी आप देख रहे हो, दिस इज मेंट फॉर ओनली क्लास 10 स्टूडेंट। ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन सी होगी? क्लास 10th के बच्चे होंगे जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना चाहते हैं। दे विल बी वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। तो टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वट एवर इन्फॉर्मेशन और द मैसेज यू वॉन्ट टू शेयर, तो वो ऑडियंस आपकी कौन सी है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये लेक्चर है 10th क्लास का और हम दिखा देंगे किसी और क्लास के लिए तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस हो जाएगी। नहीं, टारगेट ऑडियंस आपको अपनी पता होनी चाहिए कि जिनके लिए वो पर्टिकुलर मैसेज या वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड करना चाहते हो। सेकंड आता है आपका कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, या कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द चैनल। जो चैनल आप सेट करना चाहते हो जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करना चाहते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है। मतलब वर्बल, मतलब कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट मैसेज है आपका, या फिर कोई वीडियो है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि आप शेयर करना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी, कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शेयर करने की अर्ज क्या है, कितनी अर्जेंटली वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होनी चाहिए, प्रायोरिटी उसकी क्या है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स ऑन विच द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड, कि कौन सी जो मेथड है हमें लिया जाए वो डिपेंड करता है इन सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं
यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन को बेसिकली दो पार्ट के अंदर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर साउंड, वर्ड, लैंग्वेजेस एंड स्पीच को इंक्लूड किया जाता है, और इस तरीके का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा, जिसके अंदर आपका बोलना, सुनना, लिखना, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं। The verbal communication includes sound, words, language, and speak. Speaking is one of the most effective and common way used to communicate with the people. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है? बोल के कहने का। इतना अगर आप किसी को कोई बात लिख के समझाओगे तो वो उसको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आप उसको बोल के समझाओगे। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन दिए हुए हैं कि किस किस तरह के जो वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। सबसे पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में वन टू वन कम्युनिकेशन होता है उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। मतलब क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, वहां पर वन टू वन कम्युनिकेशन भी हो सकता है और वन टू मैनी कम्युनिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइम पर अगर टीचर बोलेगा तो सभी बच्चे सुनेंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का कोई क्वेरी होगी और वो टीचर से अपनी क्वेरी पूछेगा तो दैट विल बी अ वन टू वन कम्युनिकेशन। तो दिस इज द फॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल का एग्जाम्पल क्या होगा कि व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल और व्हेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग समथिंग। जो वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक बारी में कई सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो दैट इज द इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट वो भी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन मतलब कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर रिटन वर्ड्स, मतलब रिटन वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स, मतलब लिखी हुई जो कम्युनिकेशन होती है, जैसे कोई लेटर है, कोई सर्कुलर है, कोई रिपोर्ट है, कोई मैनुअल, कोई मैसेज, कोई मेल, ईमेल की अगर हम बात करें, या कोई सोशल मीडिया की चैट की हम बात करें, तो वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन का टाइप है दैट इज स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस वेयर देर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व। जब दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई भी छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई बोर्ड मीटिंग हो गई, कोई टीम मीटिंग हो गई, कुछ भी आप पहले स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने टीम के मैनेजर हो तो आप या टीम लीडर हो, तो काम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे या रिव्यू के टाइम पे जो मीटिंग्स ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन थोड़ा सा लार्ज स्केल की कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर गैदरिंग ज़्यादा होती है। जैसे जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, ये रैलीज करते हैं, ये अपने भाषण देते हैं, तो उस टाइम पे जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन का वो होता है। वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं और वहाँ पर कुछ लोग सुनते हैं। ठीक है, बहुत इलेक्शन कैंपेन वगैरह जो होते हैं ये भी आपके पब्लिक कम्युनिकेशन का ही पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के? वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इन विच यू कैन एक्सचेंज द आइडिया बाय सेइंग व्हाट यू वांट टू से एंड गेट द क्विक रिस्पॉन्स। जो आपको कहना है आप फटाफट कह देते हो और आपकी बात का क्विक जवाब भी आपको मिल जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो इनेबल्स यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रिस्पॉन्स। और जब भी आप वर्बली किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का जो रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिलता है। उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेंज और यू कैन सेट योर इंट्रैक्शन टू द डिफरेंट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट है आपके डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के? Disadvantage basically, since verbal communication depends on the written and spoken words, sometimes the meeting can be confusing and sometimes it is difficult to understand what is right word when right words are not used. अब यहाँ पर क्योंकि क्या है, यहाँ पर रिटन और स्पोकन वर्ड्स का ही यहाँ पर यूज हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि आप अगर सामने वाला अपनी बात को अच्छे और प्रभावित तरीके से सामने वाले को कन्विंस करने में नहीं सफल अगर हो पाता, तो जो कम्युनिकेशन है वो आपका
खराब हो जाता है, मतलब उस कम्युनिकेशन को करने का या उस पर्टिकुलर मीटिंग को करने का जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाता। सेम उसी तरीके से अगर आपने अपनी बात को कहने के लिए सही शब्दों का प्रयोग अगर नहीं किया है लिखने के लिए, तो सामने वाला या जिसके लिए भी वो मैसेज होगा या जिसके लिए भी वो रिटन रिपोर्ट होगी, he or she will not be able to understand that report and will not be give you the right decision or right advice for that. ठीक है। नेक्स्ट है मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे मास्टर किया जाता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या क्या टिप्स, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले आपको अच्छे से सोचना चाहिए। थिंक अबाउट द टॉपिक ऑन विच यू वांट टू स्पीक, थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, राइट एंड नोट डाउन वट एवर यू हैव प्लान टू से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपके लिसनर सुनना चाहते हैं उसे कितने इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हो। कहीं पर अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कहीं आपसे रह ना जाएं, तो यू नीड टू मेक सम नोट आउट ऑफ इट, का आपको उसको नोट बनाना चाहिए। और आपको पूरा का पूरा जो आपका लेक्चर है या पूरा का पूरा जो आपकी मीटिंग है, दैट शुड बी वेल प्लान्ड। आपको उसको अच्छे से पहले ही प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट है कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए। जो भी मैसेज है आपका, दैट शुड बी वेरी वेरी कंसाइज एंड क्लियर। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण या बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्पीच या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई भी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी क्लियर होना चाहिए, अपने अंदर टू द पॉइंट होना चाहिए। और जो सेम सेंटेंसेस हैं उसको बार बार रिपीट करने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। वेन एवर यू आर एड्रेसिंग अ लार्ज ग्रुप और अ स्मॉल ग्रुप, यू शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। यू नीड टू ट्राई टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव एंड बी फ्रेंडली। डोंट बी रूड और डोंट बी लाइक आपको रूड नहीं होना चाहिए। अगर इफ somebody is giving you the feedback, it could be a negative or the positive one, you should take it as a compliment। आपको उसको ऐसे लेना चाहिए, उसका बुरा नहीं आपको मानना चाहिए। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो you should try to solve that query in a specific manner। तो these are the some tips which you need to keep in mind while having a verbal communication with your audience। उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो दिया रहता है, नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपके वर्ड्स या जो आपकी भाषा है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नॉन वर्बल के अंदर मोस्टली आते हैं आपके यू कैन एक्सचेंज द मैसेज विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, विद योर बॉडी लैंग्वेज, विद योर गेस्चर्स, टच, स्पेस, विद योर आई कांटेक्ट, जिस भी तरीके से, बट आपको बोलना नहीं होता है, मतलब बोलना उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जिस भी तरीके को आप यूज करके अपनी बात को समझा सको, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर इमेज के अंदर दिए हुए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया हुआ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, देखिए 55% है। 55% कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट से, फेस से, आर्म से और हमारे गेस्चर्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद है 38% जो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन के अंदर जो रोल होता है वो हमारी वॉइस का, टोन का और पॉजेस का होता है। और 7% जो रोल होता है वो हमारे वर्ड्स का होता है, कि क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं, उन्हें हम कैसे कह रहे हैं, वो 38% है। और जो यूज कर रहे हैं वो 7% है। और उसके अलावा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारा सबसे ज्यादा 55% है। ठीक है, 93% जो है बेसिकली हमारा नॉन कम्युनिकेशन है, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन विद टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज इज गिवन इन द नेक्स्ट टेबल। अब यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे गेस्चर्स, हैंड रेज करना, ग्रीट करना, गुड बॉय करना, फिंगर पॉइंट आउट करना किसी की तरफ। ठीक है, एक्सप्रेशन, व्हेन यू आर हैप्पी यू हैव डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन, व्हेन यू आर सैड यू विल बी हैविंग डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपका बॉडी पोस्चर डिपेंड करता है कि आप किस एटीट्यूड में, अगर आप गुस्से में हैं या अगर आप नॉर्मल हैं या इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी पोस्चर है वो चेंज हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन, स्माइल कर रहे हो आप या गुस्से में देख रहे हो किसी को या डर के मारे आपका फेस बना हुआ है। सेम इसी तरह से पोस्चर के अंदर बॉडी पोस्चर्स आपके आ जाते हैं कि आपके बैठने का तरीका क्या है, आपके चलने का तरीका क्या है, आपके गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से हैंड रेज मतलब हाथ मिलाया है, हैंड शेक किया है, तो मे बी हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो वो हैंड शेक करने वाला जो मूवमेंट होगा दैट विल नॉट बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। ठीक है। और अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, आप अच्छे उससे आए हैं अपने, तो किसी से भी आप बहुत अच्छे से मिलते हैं। नेक्स्ट है टच। Touch, we communicate a great deal through touch. For example, a firm handshake to display confidence and a pat on the back is the encouraging someone. अब अच्छे तरीके से जब आप हैंडशेक करते हो किसी से, वही इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी अभी जस्ट दिया ही था कि वो आपके कॉन्फिडेंस को बताता है, वो आपके मूड को बताता है। बट वही अगर आप ढीला ढाला सा हैंडशेक करोगे, अच्छे मूड से नहीं मिलोगे, तो सामने वाला भी समझ जाएगा दैट यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है। ऐसे ही किसी को इनकरेज करने के लिए हम उसकी पीठ थपथपा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेस। स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन, कि दो लोगों के बीच में कितनी जो है फिजिकल डिस्टेंस वो मेंटेन करके रखते हैं। तो दैट ऑल्सो you can say judge the communication between those two person, कि वो how close they are, कि उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मेंटेन करने से या आई कांटेक्ट शो करने से ऐसा लगता है सामने वाले को कि हाँ दैट कि मुझे अटेंशन दिया जा रहा है। नहीं तो अगर आप आई कांटेक्ट ठीक से नहीं मेंटेन करोगे तो जो भी आपकी ऑडियंस होगी उन्हें ऐसा लगेगा कि दैट यू आर इग्नोरिंग दैम। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं आपके द वे यू स्पीक। अगर आप बहुत तेज तेज बोलते हैं तो कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू आर हैप्पी है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बोलते हैं, समटाइम व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड, व्हेन यू आर नर्वस, यू स्पीक लिटिल स्लो, आप धीरे से बात करते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हैं, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना जो कम्युनिकेशन है उसको करते हैं। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन अगेन इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहां पे देखने से हमें पता चल जाता है कि इस तरीके का साइन बोर्ड है तो पेट नॉट अलाउड है। अंडर कंस्ट्रक्शन का अलग से साइन बोर्ड होता है, साइन होते हैं। ऐसे ही पार्किंग जोन के लिए, नो एंट्री के लिए, डेंजर के लिए। ठीक है। मोबाइल फोन आपका प्रोहिबिटेड है वहां पर, तो इस तरीके से सीसीटीवी सर्वेलेंस अगर वहां पर है तो इस तरीके का कुछ बोर्ड वहां पर लगा रहता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन अगेन इफेक्टिव मेथड होता है जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन को अच्छे से किया जाता है, जिसके अंदर इमेजेस के थ्रू पूरा का पूरा जो मैसेज है वो दे दिया जाता है। तो आज के सेशन के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। आज के सेशन में हमने बात की है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कम्युनिकेशन साइकिल, importance and feedback in session 4. Till then, if you are new to my channel, then please subscribe to it for more such videos and updates. Thank you so much.